जी हाँ, नमस्कार। जीने की राह चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को सुप्रभात। खूब अच्छे से जिएँ, शुभ जिएँ, आपके स्वास्थ्य अच्छा रहे और साथ में आपके परिवार में सुख शांति रहे, यही कामना करता हूँ। साथ में आज हम परिचर्चा करेंगे, 2 प्रश्न है कल, जिसमें एक ही चीज़ पूछी गई, दोनों में समानता है, जीवन कैसे जिएँ और जीवन में असफलताएँ क्यों आती है? दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जीवन कैसे जिएँ? जीवन जीने के लिए सीधा-सा है कि आप अपने व्यक्तित्व को खुद पहचानें। आपकी शारीरिक क्षमता विश्व में अलग से बना के भेजी हुई है। आपकी मानसिक क्षमता उस दिव्य ऊपर वाले ने आपको अलग से दी है। किसी में 100% समानता हो ही नहीं सकती। किसी व्यक्तित्व में 100% समानता नहीं हो सकती। किसी में शारीरिक क्षमता ज़्यादा दी है, तो किसी में मानसिक क्षमता अच्छी दी है। सीधा-सीधा सा प्रश्न है, आप उनको पहचानिए और अपनी प्राथमिकताएँ तय करिए। आप बच्चे हैं, बच्चे बन के जिएँ। आप अपने बुद्धि का परिमार्जन करें। आप युवा हैं, आप अपने सपनों को साकार करने के लिए परियोजना बनाएँ और आगे बढ़ें। आप यदि वानप्रस्थ और उसमें प्रवेश कर गए हैं, साथ में अपनी अवस्था का भी ध्यान रखें। आप बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो आप अपनी मर्यादाओं का भी ध्यान रखें। आजकल हो कुछ उल्टा रहा है। बुज़ुर्ग हैं, पार्क में डांस करते हुए मिल रहे हैं। युवा हैं, वो बुजुर्गत्व वाले कार्य कर रहे हैं, बड़े तीर्थ यात्राओं पे जा रहे हैं। वहाँ पर जा कर के बिल्कुल आभूषण सा पहन कर के और वहाँ पर बताए जा रहे हैं कि भई हमारे जैसा कोई भी आदमी सिद्धहस्त नहीं है और वहाँ जा कर के धार्मिक कार्य के साथ-साथ उनकी एक अवस्था है भई, उसको देखिएगा। साथ में आप आइए बचपन में। बचपन में व्यक्ति आजकल गूगल ज्ञान की धारा को अपना करके और पता नहीं क्या-क्या करने जा रहा है। तो आप सहज रूप से जीवन जिएँ, अपनी प्राथमिकताओं को तय करें। जीवन जीना इसी का नाम है। लोग क्या कहेंगे आपके जीवन के बारे में, लोग तय करने वाले नहीं होते। स्वयं तय कर लीजिए और अपने अनुसार जीवन जिएँ, परंतु मर्यादा का ध्यान रखें। आप अपने अनुसार जीवन जीने में ऐसा जीवन नहीं जिएँ, जिसको लोग बताएँ कि क्या जीवन जी रहा है। धिक्कारे नहीं कोई भी व्यक्ति, आपकी तारीफ़ नहीं करे तो धिक्कारे भी नहीं। उसमें सीधा-सीधा सा है, बहुत पहले एक गाना बना, शास्त्रीय उदाहरण दूँगा, शायद फ़ॉलो नहीं कर पाएँ क्योंकि शास्त्र पढ़ने वाले लोग 5% रह गए हैं। तो अब आपको मैं एक छोटे से गाने की पंक्ति सुनाता हूँ जो बहुत प्रसिद्ध रहा, जो उसी समय में बड़ा सार्थक रहा और ये कहा गया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों को, जीवन अपना ही जीना। अंतिम पंक्ति को मैंने इसीलिए संशोधित कर दिया कि जीवन अपने अनुसार जियो भाई। किसी को बताने के लिए थोड़ी जी रहे हो। कोई आपको कहेगा ऐसे क्या कर रहे हो, वैसे क्या कर रहे हो। हर चीज़ में कमी निकालना बहुत आसान है और बहुत सारे कमी निकालने वाले और सुझाव देने वाले आ जाएँगे। उसके लिए अच्छी तरह से जियो, मर्यादित जियो। ये तो हो गया जीवन जीने का। रही बात लोग असफल क्यों हो जाते हैं, अपनी असफलता का रोना क्यों रोते हैं। आप सक्सेस स्टोरी बहुत पढ़ रहे हैं, मगर अनसक्सेस स्टोरी कोई नहीं पढ़ रहा। कोई व्यक्ति असफल कैसे हुआ, उन चीज़ों से ही तो आपको सावधानी मिलेगी। कोई भी खिलाड़ी है, किसी खेल को क्यों हारा, अगर उसको सुधार की लालसा है, तो वो ये देखेगा मैंने कौन-सा दाँव सही नहीं खेला, किस समय मेरा टाइमिंग सही नहीं रहा। व्यवसाय में कोई व्यक्ति है, तो वो ये देखेगा कि मैंने कहाँ मैनेजमेंट में मेरी गलती करी, कहाँ मैंने शुरू से लेके अंत तक कौन-सी त्रुटियाँ छोड़ दी, जिसकी वजह से व्यवसाय में असफल रहा। तथा कोई भी विद्या अध्ययन कर रहा है या और कोई कॉम्पिटिशन दे रहा है, तो वो उसकी परियोजना में, उसके सिलेबस को फ़ॉलो करने में, उसके विद्या अध्ययन में, उसके रेफ़रेंस बुक्स में कहाँ कमी रह गई, उसके रिवीज़न में और लेखन में कहाँ कमी रही, जहाँ जा कर के उसे असफलता का मुँह देखना पड़ा। यदि उनको नोट करता जाए, उनको दोहराए नहीं, गलती हो जाना, त्रुटि हो जाना, एक मानवीय स्वभाव है। गलती को दोहराना और गलती जानबूझ के करना, यह कतई ऊपर वाले को बर्दाश्त नहीं है। आप विशेष ध्यान रखें, अपने जीवन को अच्छा जिएँ और इस जीवन को नायाब तोहफ़ा मान के ऊपर वाले का और फिर जिएँ, आपको आनंद आएगा। और प्रतिपल आप अपने जीवन का जो एक-एक क्षण कम होता जा रहा है, उसको श्रेष्ठता से जिएँ, यही कामना करता हूँ। साथ में आपके परिवार में सुख शांति रहे, श्रेष्ठता रहे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, जिसमें आपकी क्वेरीज़ को जितना मैं जानता हूँ, उतना आपको बता पाऊँगा। आप सभी खुश रहें, श्रेष्ठ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।